तो 3 नंबर और 4 नंबर श्लोक है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान से संशय व्यक्त किया था। अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अब आगे कह रहे थे, आपके व्यामिश्रित यानी कि अनेकानेक उपदेशों से, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, प्रभु जी उठा के करिए, ये खड़बड़ खड़बड़ नहीं। आपके अनेक व्यामिश्रित उपदेशों से मेरी बुद्धि क्या हो गई है, मोहित हो गई है। कुछ फाइनल कंक्लूजन बताइए प्रभु, कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे ये बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। हो गया। शिष्य को इतना चतुर, इतना समझदार होना ही चाहिए, यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वह अलीगढ़ का ताला लगा करके बैठ ना जाए, मूक दर्शक की तरह अपना मुख को गूंगा नहीं रख ले, तुरंत प्रश्न करने चाहिए उसको। जो प्रश्न करता है उसकी बेइज्जती नहीं होती है। प्रश्न करना मतलब, इसका मतलब मैं संशय में हूं, मेरा समाधान कीजिए, मेरे लिए फाइनल कंक्लूजन बताइए ना, श्रेयस्कर। बहुत सारी आपने ज्ञान दिए प्रभु, एक तथ्य पर निकलिए ना, कर्म योग करूं, ज्ञान योग करूं, भक्ति योग करूं तो क्या करूं मैं, मुझे पार लगाइए। यही प्रश्न आप लोगों का भी, जब हम लोग क्लास सुनते हैं पूरी, उसके बाद अगर कुछ मन में प्रश्न उठे हैं, संशय उठे हैं, तो अलीगढ़ का ताला मत लगाइएगा, क्या कहेंगे लोग। बोले नहीं, क्या कहेंगे लोग नहीं, उनका भी यही प्रश्न हो सकता है, सबका भला होगा, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। तो आज का श्लोक है, बोलिए सब लोग, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया अनघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। अब तोड़ तोड़ के बोलेंगे। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। बोलो, दो दो भी बोल सकते हो, तीन तीन भी। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां। अच्छा, श्री भगवान उवाच जरूर बोलिए। द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां माताएं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा
पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। वेरी गुड। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। बोलिए श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा लोके संसार में अस्मिन इस दुविधा दो प्रकार की निष्ठा श्रद्धा पुरा पहले प्रोक्ता कही गई मया मेरे द्वारा अनघ है निष्पाप ज्ञान योगेना ज्ञान योग के द्वारा सांख्यानाम ज्ञानियों का कर्म योगेना भक्ति योग के द्वारा योगिनाम भक्तों का। इसका अर्थ इस प्रकार से है, हिंदी में सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इसको समझते हुए भी आगे जाएंगे। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है। द्वितीय अध्याय के 39वें श्लोक में सांख्य योग या कर्म योग या फिर बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं, जिसको सांख्य योग कहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं, जैसा कि द्वितीय अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। देखिए, एक है कृष्ण भावना भावित कर्म और एक है ज्ञान के साथ में आत्मा और पदार्थ। पदार्थ क्या है ये? हाँ जी, पदार्थ का मतलब होता है जड़ पदार्थ, जो जड़ चीज है। क्या चीज? जड़, यानी कि अचेतन भी है। तो जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थों से ऊपर इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। इंद्रियाणियां पराणियां हुर इंद्रियभ्यो मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धे परतस्तु सह। जड़ पदार्थों से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं और इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और बुद्धि से अहंकार श्रेष्ठ है, और अहंकार से आत्मा श्रेष्ठ है। और यहां अहंकार का मतलब क्या हुआ? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं उनका सेवक हूं, और मुझे अपनी सारी शक्ति को भगवान की भक्ति करने में लगाना चाहिए। मेरे को जो भी शक्तियां भगवान ने दे रखी हैं, तो कर्म करने वाली इंद्रियां, ज्ञान लेने वाली इंद्रियां और उनकी विषय वस्तुआं, 15 चीज। कर्म करने वाली इंद्रियां क्या क्या हैं बताइए? हाथ, पैर, मुख और मलमूत्र त्यागने के स्थान 2। हाथ पैर 2 हो गया, ठीक है। मुख 3 हो गया। उपस्थ और गुदा मतलब मल त्यागने वाला और मूत्र त्यागने के स्थान, तो 3 2 5। इसको कर्म करने वाला बता रखे। कर्म, कर्मेंद्रियां, कर्म करने वाली इंद्रियां।
और ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये 5 जो है क्या है? ज्ञान लेने वाली। 5 और 5 कितना हो गया? और इन 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 विषय वस्तु है, जिसको क्या बोलते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब कान से शब्द, कान का विषय है शब्द सुनना। स्पर्श त्वचा का, स्पर्श से, वो त्वचा से जब आप किसी के गले मिलते हैं तो आपको त्वचा से त्वचा फील होता है, स्पर्श जो है। और रूप, आंखों से रूप, आंख का विषय रूप है। रस जो है जिह्वा लेती है, और गंध जो है नाक लेता है, सुगंध। तो इन 5 नव द्वारे कुरे देही नैव कार्यन कुरियन, उससे पहले का लाइन बताइए। नैव कार्यन कुरियन, उनके लिए ताली बजाइए, उनको सारे श्लोक लगभग कंठस्थ, जोर से बजाइए। याद करना ही है तो भगवत गीता याद करिए, है नहीं? तो ये जो 9 द्वार हैं, हरे कृष्णा माता, अभी ये वाली बात बाद में प्लीज, क्योंकि इससे जरूरी बात वहां नहीं है। ये बात तो बाद में फोन में भी कर सकते हो, कुछ भी हो जाए, चाहे भगवान से बढ़कर बातें किसी की नहीं है। और ये बात नहीं है सर, ये आशीर्वाद है। ये भगवान के जो वचन हैं, उन वचनों के आगे अपने वचन की कोई, चाहे कुछ भी हो गया हो जिंदगी में, हम यदि भगवत गीता सुनते हैं तो कृष्ण हमें बलवान बनाते हैं, शक्तिमान बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं बुद्धि दूंगा जिससे तुम इस भव सागर को, इस दुखमय सागर को पार हो जाओगे। ये उनकी जो है क्या है, बहुत ये स्ट्रेंथ है। हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है? कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बिना आध्यात्मिक बल के हम पार हो ही नहीं सकते हैं। आध्यात्मिक बल होता है भगवत गीता सुनने में, आध्यात्मिक बल होता है आंखों से रूप, ठाकुर जी का रूप देखने में, आध्यात्मिक बल है कान से भगवान का संकीर्तन, कथा सुनने में, और आध्यात्मिक बल है क्या करने में? मुख से हरिनाम लेने में, या मुख से प्रसाद ग्रहण करने में। यह आध्यात्मिक बल है। तो ये बल भगवान की कृपा जो है बह रही है, इसको केवल ग्रहण करना है बस। तो क्या बोलते हैं आगे? 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 15 हो गए। और 8 जो हैं, भूमिरापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि रेव च अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। 8 जो हैं भगवान की एक्सटर्नल पोटेंसी, भिन्न प्रकृति हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ध्यान से सुनिएगा, पूछूंगा बाद में मैं। और मन, बुद्धि और अहंकार। कितना हो गया? 15 और 8 23। 24वां आत्मा है। सब बेकार है आत्मा के बिना, ये सब चीजें। और 25वां जो है वो परमात्मा है, उनका नाम भी है कृष्ण। तो इसको कहते हैं सांख्य योग। संख्या के द्वारा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन करना कि ये जड़ पदार्थ जो हैं ये किस लिए है? आत्मा के शुद्धिकरण के लिए। आत्मा ये जान जाए कि मैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद्रम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। 3 चीजें जो व्यक्ति जान लेगा उसको ही शांति प्राप्त होगी, क्योंकि ये 3 चीजें बिना जाने हम केवल संसार की अविद्या में फंसे हुए हैं। टीवी में समाचार अविद्या, लौकिक कथाएं अविद्या, नेताओं फिल्मी कलियां, दुनिया भर के अंट संट गाने, केवल अविद्या, माया, जड़ जगत, माया और वैभव। हरि चर्चा ही आध्यात्मिक चर्चा है, और ये चर्चा ही आपको मुक्त कर सकती है। बाकी सारी चर्चाओं में आपको कर्म बंधन लगता है, आप फंसते हो, आप आसक्त होते हो, पीड़ित होते हो, उसको सुन के दुखी भी होते हो, भयभीत होते हो, जैसा जैसा सुनते हो वैसा वैसा समझते हो। तो ये कथा सुनने से क्या होता है? बोलिए, कौन बताएगा क्या क्या होता है? बताया अभी अभी मैंने गुण बताए। बोलो, एक तो शांति को प्राप्त होते हैं, दूसरा निर्भयता आती है,
डर खत्म हो जाता है। तीसरा, चिंता खत्म हो जाती है, आत्मा की सिद्धि होती है। ये चिंता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा, नरक जाऊंगा, बोले गारंटी है भगवान तुमको ले जाएंगे। यही तो चाहिए, बिल्कुल। तो भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण भी यही है, वो शांति को प्राप्त होता है, उसको विश्वास हो जाता है, और कृष्ण ही सभी चीजों के भोक्ता हैं। अभी हम क्या सोच रहे हैं, बोलिए। अरे मैं सारी चीजों का भोक्ता हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मेरे लिए बना रखा है, मन बुद्धि अहंकार मैं सब कुछ इसको भोगूंगा, अहम भोगी अहम बलवान, सब कुछ मैं। तो ये आत्मा क्या हो जाती है, जैसे जल की बूंद ऊपर से तो स्वच्छ होती है, पृथ्वी के संसर्ग में आने से मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारम इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। हे अर्जुन, सुन रहे हैं गुलशन जी? प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। जब जीव इस पृथ्वी में आता है, जब भगवान के पास रहता है तो स्वच्छ कोमल शुद्ध, लेकिन ज्यों ही वो अहंकार करके अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके खुद को मालिक समझने करके भगवान अपने पिता को छोड़ करके पुत्र उनसे दूर, मैं अलग जाऊंगा अलग रहूंगा, तो इस मटेरियल जगत में पटका जाता है जेल खाने में। तो यहां आते ही यहां के गुण डेवलप हो जाते हैं, पृथ्वी के संसर्ग में मटमैला हो जाता है वो, प्रकृति के 3 गुण रजोगुण तमोगुण उसमें हिचकोले खाता है वो, और अपनी पहचान क्या बताता है, पदार्थ से अपनी पहचान बताता है। मैं मिस्टर ये हूं, मैं मिस्टर वो हूं, मैं इंडियन हूं, मैं नेपाली हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। कोई मूर्ख ये नहीं कह रहा है मैं कृष्ण का हूं। भगवत गीता समझने वाले ये कहेंगे, बड़े से बड़े इंटेलेक्चुअल, हाईली एजुकेटेड, इंसाइक्लोपीडिया, वैज्ञानिक, रिसर्च करने वाले भी फेल हैं ये बात बोलने में। वो सब भी इस जेल में, इस कारागार में पदार्थ से चिपके हुए हैं। क्या बोलते हैं, आई एम दिस एंड दैट, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, उसी अहंकार में घूम रहे हैं। इतने बड़े अहंकार में हो तो अपने शरीर की मृत्यु को रोक लो, मान जाएंगे। इसकी रिसर्च भी कर लो। बोलते रिसर्च जारी है, वो पिछले कितने अनंत सालों से जारी है कि मृत्यु को रोक दें। जब तक वैज्ञानिक मृत्यु को रोकने वाला होता है तब तक उसी का हरि बोल हो जाता है, राम नाम सत्य, हरि बोल। फिर से कीड़े मकोड़े के रूप में वो पैदा होता है। कहां, न्यूजीलैंड के जंगलों में, वाशिंगटन के जंगलों में। इन बरसात के दिनों में देखो पानी में कितने कीड़े हो, ये भी जीवात्मा हैं। हम लोग पैर रख के चल देते हैं, लेकिन एक साधु जो कृष्ण चेतना में है वो क्या करता है, हरे कृष्ण, वहां जोर जोर से बोलता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसका हृदय दुखी हो जाता है, पर दुखा, आहा ये कीड़ा है, इसको पिचकेगा, इसको कितना कष्ट होगा, कितने कष्ट में है ये जीव। वो जोर जोर से बोलता है हरे कृष्णा। लोग बोलते हैं पागल हो गया, देखे पागल हो गया। पागल तू है, तेरा खानदान है पागल। खानदान मतलब तेरा पूरा विश्व पागल है। खानदान का मतलब ये है। आप सोचोगे ये भी हमारी तरह बात करते हैं, उसका भाव कुछ और बता रहा हूं मैं आपको। पता है कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति वहां रुक करके उसके लिए हरिनाम बोलेगा। पार्क में जाएगा तो पार्क के पेड़ों को ही देखते नहीं रहेगा, वो जोर जोर से हरिनाम। क्योंकि हम तो पेड़ के संग सेल्फी खींचते हैं, बड़ा गबरू पेड़ है, लेकिन साधु को दिखता है आहा 1000 सालों से धूप गर्मी बरसात सब सहन कर रहा है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, समझ रहे हैं, दुखी है, इसको पेड़ योनि से मुक्ति मिले। यह है कृष्ण चेतना वाला व्यक्ति। पदार्थ से अटैच्ड वाला व्यक्ति वो सेल्फी खींचने में लगा हुआ है। भैया ये सेल्फी खींचते खींचते पता है कितने लोग गिर पड़े हैं, कितने लोग एक्सीडेंट हो चुके हैं। सबसे बड़ा एक्सीडेंट आएगा अंत समय में भी। पूरे जीवन भर सेल्फी खींची ना, अंत जैसे फोटोग्राफर क्या बोलता है,
ठीक से खड़े रहो, आंखें ऊपर करो, गर्दन थोड़ा नीचे करो, थोड़ा स्माइल फेस करो, थोड़ा ये करो। अच्छा मैं खींच रहा हूं है, वो लड़ता है उससे, ये कैसा फोटो बनाया मेरा, इतनी देर से मेरे को ये करवाया वो करवाया और मेरा ऐसा आया फोटो, बड़ा बेकार फोटोग्राफर है, मैं तेरे को बदल दूंगा ये दूंगा। बोलता भाई तुम उस वक्त ऐसे ही तो, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी खींचा है, तो फोटो ने खींचा। इसी प्रकार पूरे जीवन भर देखिए सेल्फी खींचने में लगे हुए हैं, एल्बम बनाने में लगे हुए हैं, शादी की एल्बम, इसकी एल्बम, यहां गया था वहां गया था, ये झूमर सेट वो झूमर सेट सब सजाने में, लेकिन आत्मा को सजाने में नहीं लगे तो अंत में क्या याद आता है, वही सब याद आते रहा। बैंक बैलेंस, बच्चे सारे निकम्मे हैं, पता नहीं कैसे उड़ा देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। उस वक्त चिंताओं से घिरा हुआ व्यक्ति उस संसार को सोच रहा होता है, फिर उसको बिल्ली बनना पड़ता है अपने घर में, क्योंकि अंतमति सोगति, अंत समय में जैसा सोच रहा होगा, क्लिक फोटो खिंच गई, वही गति होगी, वही बनना पड़ेगा। तो एडवांसनेस कहां हुई? आज सेठ जी, मालिक साहब जी, बॉस बोल रहे हैं, फिर चूहा बनना पड़ेगा, बॉस जी चूहे बने हुए। ये संसार है, ये हकीकत है, ये इसमें कोई वो लाग लपेट नहीं है। तो इसलिए ये मैं पदार्थ वाली बात बताया, हम लोग पदार्थों से चिपके हुए हैं, इसके ऊपर आत्मा को देख ही नहीं पा रहे हैं कि ये सभी जीवात्मा है। ये यहां पर कोई गुप्ता गुप्ताइन नहीं है, हम सब कृष्ण और कृष्णाइन के हैं, कृष्ण के हैं, राधा रानी के हैं हम सब। यहां शर्मा वर्मा पांडे जोशी तिवारी नहीं है हम इलाहाबाद के या हम ये उड़ीसा बंगाल या बिहार के नहीं हैं, हम बिहारी के हैं। ठीक है कि नहीं? हम किसके हैं बोलो? और इससे ऊपर भी बात बता देता हूं, सब लोग बोलिए, हाथ ऊपर करके बोलिए जरा प्रेम से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बोलते हैं दुनिया का नेटवर्क भले ही 3G से चलता हो, हमारा नेटवर्क तो आज भी श्री जी से चलता है। बोलो हरि हरि बोल। श्री जी से, किससे चलता है? श्रीमती राधा रानी जी से। हमारा नेटवर्क वृंदावन से, बरसाना से आता है, डायरेक्ट टेलीकास्ट एकदम बिल्कुल। देखिए सीधा एंटीना लगा हुआ है, हरि हरि बोल, यहां से जाके लाइव टेलीकास्ट, बढ़िया सा टेलीकास्ट आएगा। ये दिस इज एंटीना। ये ऐसे ही नहीं रख रखा है, ज्ञान पुंज होता है इस जगह पर, इसलिए शिखा रखी जाती है। और लेडीज लोगों की तो ज्यादा बड़ी शिखा होती है, टूटेगी नहीं। ठीक है कि नहीं? पूरी पूरी शिखा एकदम बढ़िया सा। तो सांख्य योग का मतलब समझ गए? क्या था सांख्य योग का मतलब? क्या समझाया ओ मैया? सांख्य योग का मतलब क्या समझाया? 5 कर्म करने वाली इंद्रियां, 5 ज्ञान लेने वाली इंद्रियां, उनके 5 विषय 15, 8 पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार 23, 24वां आत्मा, 25वां परमात्मा। इसके बारे में वैश्लेषिक अध्ययन जब जान जाए, जैसे मैंने अभी थोड़ा खोला इसको, कैसे हम अटैच्ड हैं, ये पदार्थ से कुछ लोग आत्मा के बारे में जानना पसंद करते हैं, उसको सांख्य योग कहा गया है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहां पर जो भक्ति योग है वो और सरल है। जब व्यक्ति डायरेक्ट भगवान का नाम लेता है, सुनता है, तो इसका मतलब क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्चास्मि तत्वतः ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। जैसे कोई व्यक्ति, देखिए ये ज्ञान योग कर्म योग कैसा है, जैसे आप किसी के भवन को समझ लो, प्रेम मंदिर को बाहर से देख रहे हो, क्या चकाचौंध लाइट वाइट, खूब शाम के समय में खूब फोटो बनाया, आहा बड़ा अच्छा है। लेकिन भक्ति योग का मतलब कोई आपको अंदर ले जाए और अंदर से दर्शन कराए, एक एक रूम का, एक एक उस चीज का। तो भगवान बोलते हैं जो भक्त होते हैं मुझे वो मेरे गोलोक धाम तक जानते हैं। 2 भुजा वाले ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के नंदन है जो कृष्ण, जो हम लोग श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन बांसुरी वाले मुरली वाले कृष्ण के भक्त हैं। हम लोग द्वारिका वाले मथुरा वाले कृष्ण के नहीं। वो तो कृष्ण अपना विस्तार करके वहां भेजते हैं दूसरे कृष्ण को, ऐश्वर्य कृष्ण को, समझ रहे नहीं?
तो हम तो ब्रज वाले कृष्ण के उनके भक्त हैं। तो जब भक्त जो हैं इस प्रकार से आत्मा से जब समझता है, तो आत्मा को समझने के लिए भक्ति योग से बढ़कर कुछ नहीं है। तो भक्ति योग का मतलब क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान के बारे में सुनना, ये सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी। भगवान के बारे में क्या करना? कीर्तन करना। और जब श्रवणम और कीर्तनम करते हो तो फिर स्मरण भी होता है। फिर उसके बाद वंदनम, अर्चनम, दाक्ष्यम, सख्य भाव से फिर सब कुछ अपना आत्मनिवेदन करना, भगवान को समर्पित कर देना। ये समझ जाना मैं आपका हूं और आप मेरे हो, ये समझ जाना। ठीक है। तो आगे बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत में दूसरे प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य करते हैं। तो कृष्ण भावना भावित कर्म योग, जब हम वो कर्म योग या ज्ञान योग, ज्ञान मतलब बुद्धि, कर्म मतलब जब बुद्धि से हम कर्म कृष्ण के लिए कर्म करने लगेंगे, कृष्ण की खुशी के लिए कर्म करने लगेंगे, तब जो है वो भक्ति योग बनता है, प्योर भक्ति योग। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है। इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतया कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में एक दूसरे पर आश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी कभी धर्म अंधानता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। दर्शन विहीन मतलब द फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, बोलते द रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी। इसको बोलेंगे क्या? धर्म। हम बोलते ना धर्म धर्म चिल्लाते हैं, लेकिन बिना सिद्धांत के ये जो भगवान ने ज्ञान दिया उसके वो धर्म जो है क्या है? अंधा अनुकरण है। समझ रहे नहीं? बोले किसी की भी पूजा कर लो, बोले किसी को भी भगवान मान लो, बोले मैं तो साईं बाबा को झूला में झुलाऊंगा जी, मैं तो गणेश जी को झूला में झुलाऊंगा। एक बात बता रहे तो जो बोला जिनके लिए झूला है, ये बिना सिद्धांत समझे जो है वो हमारा क्या होगा? वो दर्शन या वो भक्ति संपूर्ण नहीं होगी। वो अंधा अनुकरण करना है, केवल अंधा जैसा। तो बता रखा है धर्म मात्र भावुकता है, भावुकता, सेंटिमेंट्स। कभी कभी धर्म अंधानता भी है। धर्म विहीन दर्शन मानसिक उहापोह है। जो दर्शन, जो ज्ञान, समझ रहे ना, जो भगवान की सेवा में ना लगाए, ऐसे ज्ञान का क्या करें? वो ज्ञान में अकड़ा हुआ है, अपने आप को भगवान बोल रहा है, हम भगवान, तुम भगवान, सब नमो नारायण। ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान में क्या बोल रहे हैं? अपने आप को बोले गुरु ही भगवान है। तो ये सबसे बड़ा जो है क्या है? पाखंड है। गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, न कि भगवान। समझ रहे ना? जैसे सरकार का प्रतिनिधि होता है, वो सरकार के संदेश को देता है, तो गुरु जो है भगवत गीता के संदेश को बिना कुछ लाग लपेट के आपको प्रस्तुत करता है कि भगवान ये चाहते हैं, वो गुरु है। बाकी सब गुरु घंटाल हैं, घंटी लगाए हुए, मैं गुरु, तू गुरु, ये गुरु। समझ रहे नहीं? खुद तो उद्धार हुआ नहीं। जो व्यास जी के बता रखा है, व्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों को विभाग किए, 18 पुराण, महाभारत, श्रीमद् भागवतम। जो इनका प्रचार नहीं करेगा, जो व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। व्यास देव जी के प्रतिनिधि गुरु पूर्णिमा सब मनाते हैं। व्यास देव जी का प्रतिनिधि वही हो सकता है जिसने पूरे विश्व को बिना भेदभाव के भगवत गीता और भागवतम दी हो। ये नहीं बोला हो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसका वेदों में अधिकार नहीं है, तो मीट खाने वाला है। अरे वो तो गाय खाते थे, स्वामी जी क्यों गए वहां? स्वामी जी ने बताया कि असली पंडित कौन है,
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। असली विद्या, असली ज्ञान, असली भगवत गीता पढ़ा हुआ, असली भागवतम पढ़ा हुआ पंडित वही है जो बिना किसी भेदभाव के गाय को खाने वाले को भी बोले कि तू भी भजन कर सकता है। कोई बात नहीं, अज्ञानता में जो हुआ हुआ, अब छोड़ दे बस, लेकिन अब दोबारा इस पाप को नहीं करेगा। भगवान ने कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। मैं तेरे सभी पापों को माफ कर दूंगा, डरो मत, मैं कह रहा हूं, मैं वचन दे रहा हूं। फिर क्या चिंता है, यदि पापियों में तुम्हें सर्वाधिक पापी भी क्यों ना हो। ये संदेश प्रभुपाद जी ने सबको दिया, उनके अंदर जान पे जान आई, हम भी भक्त बन सकते हैं। हम तो सोचते थे चलो हम और दुष्ट बन जाते हैं, हमारा तो उद्धार होने वाला नहीं है, लेकिन आपने तो आशा की किरण जगा दी। बोले मैंने नहीं, भगवान ने ऑलरेडी संदेश दे रखा है। भगवान अपने सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, पापियों से पापियों के प्रति भी। और जो इस संदेश को पूरे विश्व में फैलाए कि नहीं अब छोड़ दो बस, वो है गुरु, वो है असली व्यास जी का प्रतिनिधि। खाली गुरु 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 बोल देने से गुरु नहीं होता है। और फोकट का दुनिया भर के इधर उधर के ज्ञान देते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते ही नहीं है। भागवत में क्या लिख रखा है वो बोलते ही नहीं है, मन माने ज्ञान। तो ऐसे लोग क्या पदार्थ और आत्मा के बारे में बताएंगे जिनको खुद जो है ज्ञान नहीं है। तो ये धर्म अंधा अनुकरण धर्म का, कुछ भी कर रहे हैं, कोई साफा बांध रहा है, कोई ये बांध रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई यहां पर राधे राधे लिखा दिया। अरे राधे राधे लिख देने से नहीं होता है। राधा रानी किस प्रकार की भक्त थी, उन्होंने कैसे कृष्ण की सर्वोत्तम बनी, वो समझ रहे हैं। जब उसको हम जानने लगते हैं तब भक्ति होती है। केवल राधे राधे गा देने से हम बड़े भक्त नहीं बन जाएंगे, सिद्धांत को समझने से। तो बता रखा है भगवत गीता में मिलता है संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना। इसकी अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट पद्धति दार्शनिक चिंतन में, जिसके द्वारा क्रम से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है, और डायरेक्ट पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग यानी कि भक्ति योग का मार्ग श्रेष्ठ है। भक्ति योग में आप क्या करते हो, अपने सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हो, समझ रहे नहीं। लेकिन संसार में क्या है, कोई बोलता केवल एक इंद्रिय को सेवा में लगाऊंगा मैं, वो भी सेवा में न लगा करके उससे भी उत्पात ही खड़ा कर रहा है वो, ठीक है कि नहीं। तो ये समझना है यहां पर भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। कैसी होती है ये, जैसे किसी को 25वें माले में चढ़ना हो तो वो लिफ्ट में चढ़ दे, लिफ्ट में बैठ के कितनी सरलता से जा सकता है देखो। लेकिन ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग जो है वो पैदल जाना है, हाँफने लगेगा, कभी कभी कहीं पर रुक जाएगा, फिर कहीं से विश्वास नहीं भी हो सकता है, वापस भी आ सकता है, ठीक है।